नमस्कार साथियों। कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्न परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, यह हमें बताना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये है कि परिमेय संख्याएं हैं, हमें ये बताना है कि वो शांत है या अशांत आवर्ती है। जो कि दोनों संख्याएं परिमेय होती है, शांत दशमलव भी परिमेय होता है और अशांत आवर्ती भी परिमेय होता है। अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है। यहाँ पर हमें सब जो दी गई संख्याएं 10 संख्याएं वो पूरी की पूरी परिमेय संख्याएं हैं। हमें इन संख्याओं को बताना है कि इनके जो दशमलव प्रसार यदि हम करते हैं, दशमलव प्रसार का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 13 में अगर 31 25 का भाग देते हैं तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ये हमें बताना है। बिना भाग की क्रिया किए बिना, ये कहा है यहाँ पे, बिना भाग की क्रिया किए आपको ये बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ देखना, जो परिमेय संख्या हमें दी गई है p बटा क्यू के रूप में, यहाँ पर हम इसका जो अंश बटा हर है, इन हरों के यहाँ पे जैसे 3125 है, ये 8 है, 455 है, इनके गुणनखंड हम करके देखेंगे, फैक्टर करके देखेंगे। यदि उन फैक्टर्स में 2 या 5 की पावर आती है, या तो 2 की पावर आती है या 5 की पावर आती है या दोनों की पावर आती है, 2 की पावर m और 5 की पावर n, अगर ये दोनों आते हैं या दोनों में से कोई एक आता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत होंगे। अगर 2 की घात या 5 की घात के अलावा या दोनों के अलावा कोई और संख्या आ जाती है, जैसे 3 आ जाता है, 7 आ जाता है या कुछ और आ जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है। यदि 2 या 5 या 2 और 5 दोनों की पावर में कोई संख्या आती है तो वो शांत है, और 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या इसके गुणनखंड में आ जाती है तो वो अशांत है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे पहला सवाल है 13 बटा 3125, ये 3125 के हम यहाँ पे गुणनखंड करके देख लेते हैं। 3125 यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 6 बार, 12 2 बार और 25 में 5 बार, 625 में वापस 5 का भाग जाता है, वापस 5 का भाग देंगे तो 125 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 बार और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार। इस तरह से 1 2 3 4 5, ये बना 13 बटा 5 की घात 5, 5 की घात 5, 13 बटा 5 की घात 5। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया 2 की घात या 5 की घात या दोनों में से कोई भी आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये शांत है। चूँकि यहाँ 5 की घात है, यहाँ लिख देंगे चूँकि हर में 5 की घात है अतः शांत दशमलव है। ठीक है। ऐसे यहाँ 8 के जो फैक्टर होते हैं वो नॉर्मली पता है हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 होता है, तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ जैसे 17 बटा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये हुआ 17 बटा 2 की घात 3। देखो जैसे पहले 5 की घात आई थी, इसमें आ रही है 2 की घात, 2 की घात 3, 2 की घात 3 आ रही है। तो या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो, ये बताया मैंने, या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो या फिर दोनों ही हो। तो यहाँ 2 की घात है, इसमें 5 की घात थी तो ये शांत था, यहाँ 2 की घात है तो ये भी शांत होगा। इसे यहाँ लिख देंगे चूँकि हर में 2 की घात है अतः दशमलव शांत दशमलव है। ठीक। 455 के फैक्टर करके देख लेते हैं। 5 से भाग देंगे तो 9 बार और 1 बार 91, 91 में 7 का भाग जाता है 13 बार और 13 का भाग 1 में 1 बार। यहाँ पे हमें मिला 64 बटा 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13। देखो स्थिति क्लियर होती जाती है आपके सामने। पहले में 5 की घात थी, दूसरे में 2 की घात है, अब यहाँ पे 5 भी है, 7 भी और 13 भी है। 5 के अतिरिक्त 7 और 13 आ गए, तो जैसे 7 और 13 आ जाते हैं, 7 या 13 कोई भी और संख्या आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 या 5 के अतिरिक्त 7 और 15 भी, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवर्ती।
अशांत आवर्ती हो गए। ठीक है, 1600 के जब हम फैक्टर करते हैं तो ये आएंगे, करके देखते हैं, 15/1600 में भाग देके देख लेते हैं। 1600 में 2 का देंगे तो 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 और 5, 2 बार तो 5 है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 की घात 6 और 5 की पावर 2। यहाँ पर देखो 2 की भी घात है और 5 की भी घात है। हमारी शर्त क्या है, तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। यहाँ 2 भी है, 5 भी है और दोनों भी है, 2 भी है, 5 भी है और दोनों भी है। जैसे पहले क्वेश्चन में 5 की घात थी, दूसरे में 2 की घात थी, इसमें 2 और 5 दोनों की घात है। तो शर्त यही है कि या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये दिया गया दशमलव शांत दशमलव है। ठीक है, 343 होता है साथियों 7 की पावर 3। ये सब चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में बता रखी है। इसकी जो पहली वीडियो है परिमेय संख्याओं वाली, वो उसमें आप इसको देख सकते हैं। 23 मिनट की वीडियो है, शायद वो 23 या 26 मिनट की पहली वीडियो वही थी मेरी। उसमें मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया गया है। घातों के लिए जो शॉर्ट्स है उसमें वर्ग और घन के लिए पूरे चार्ट बना के बता रखे हैं। जो वर्ग है वो आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के मुंह में याद होने चाहिए। सुनते ही पता लगना चाहिए कि ये वर्ग है या ये किसका घन है। जैसे कि 343 यहाँ मुझे पता है कि ये 7 का घन होता है, 29/7 इंटू 7 इंटू 7, यानी इसको लिखेंगे 29/7 की घात 3। यहाँ न तो 2 है न 5 है, सीधे 7 है। तो हम इसको देखते कह देंगे कि ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, यहाँ देखो सीधे सीधे पता लग रहा है 2 की घात 3 और 5 की घात 2। हमारी शर्त पूरी हो रही है, या तो 2 है या 5 है या दोनों है। यहाँ दोनों है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो ये दशमलव जो होगा वो शांत दशमलव होगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखने से पता लग रहा है। जैसे यहाँ देखो 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, यहाँ 7 अतिरिक्त आ रहा है, 2 और 5 के अतिरिक्त 7 की घात भी आ रही है, इसलिए क्या होगा, ये होगा अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है इसमें 6/15 जो इन शर्तों का उल्लंघन करता है। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझना। अगर मैं इसके फैक्टर करके लिखता हूँ तो 15 के जो फैक्टर होंगे 3 इंटू 5। ठीक है, 3 इंटू 5 क्या होंगे, 3 और 5। यहाँ पे 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। तो 2 या 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये अशांत है, अशांत है और आवर्ती है। पर यहाँ पर देखा जाए तो अगर ये 6 में 15 का भाग देते तो 0.4 बार भाग जाता है और भाग की क्रिया रुक जाती है। जबकि ये नियम क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये तो अशांत है। अशांत होना चाहिए 3 और 5 से, तो 2 और 5 होता तो शांत होता। एक बात यहाँ देखना, जब हम ये कहते हैं कि वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, यहाँ 6 और 15, P का मान 6 है, Q का मान 15 है, क्या ये सही है? एक बार इसको हम देखते हैं कि वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q का मान 0 नहीं हो, लेकिन साथ साथ ये होता है कि P और Q में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ 6 में 3 और 2 हैं, यहाँ 3 और 5 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 3 इंटू 2/3 इंटू 5। 3 से जब 3 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2/5। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास हर में केवल 5 बच रहा है, हर में 5 की घात है, इसलिए अब क्या हो गया, ये शांत दशमलव है और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.4। 0.4 के बाद भाग की क्रिया रुक जाएगी, इसका मतलब शांत है। वैसे भी जब 15 का भाग 6 में देते तो 0.4 टाइम जाता और भाग की क्रिया रुक जाती, लेकिन इस नियम से ये अशांत दशमलव दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि 3 ऊपर भी बैठा था। उस 3 को हमने कॉमन निकाला, 3 से 3 काटा, 2/5 बचा, 2/5 में हर 5 आ गया,
5 की घात आई तो 5 की घात आने से ही क्या बन गया, अशांत दशमलव, सॉरी शांत दशमलव बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 35/50। 35/50 के जो फैक्टर होंगे वो 2 × 5 × 5, इसमें भी 2 और 5 की घातें आ रही है, तो हम देख के कह देंगे कि ये शांत दशमलव है। 77/210। 210 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2, 3, 2 से तो 105, 3 का भाग गया तो 35, 35 में 5 का गया 7 बार, 2, 3, 5, 7। देखो 2 और 5 तो आए, लेकिन 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गए जो नहीं आने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड में 3 और 7 भी उपलब्ध है, इसलिए ये जो दशमलव है वो अशांत आवर्ती दशमलव है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें पावर मिलती है, आगे भी आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।